Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So this is the lecture second from Complete Botany series for your upcoming GATE 2023 exam. So in the part first we have already completed key important topics क्या हैं and today we will start the actual lectures जिसमें हम देखेंगे one of the most important topic that is the plant diseases. So every year GATE में से question पूछा जाता है, so we will understand about the plant diseases in detail. सो फर्स्ट वी विल हैव सम बेसिक आइडिया कि प्लांट डिजीज़ कैसे होती हैं, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म रहते हैं. देन वी विल सी द क्रॉप डिजीज़ और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, आइदर इट इज़ अ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस. और उसके बाद मैंने इसका पिक्चर भी लिया हुआ है हर डिजीज़ का, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. पिक्चर के थ्रू आप इसे ईजिली रिमेंबर रख सकते हैं. So first we will have some basic idea. So what is a plant disease? A plant become disease when it is continuously disturbed by some causal agent that result in the abnormal physiological process that disturb the plant normal growth, normal structure, function or other activities. जैसे अदर ऑर्गेनिज्म में होता है, ह्यूमंस को हम कंसिडर करें या किसी एनिमल को हम कंसिडर करें, हम क्या बोलते हैं कि जब उसका कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैम्पर हो रहा है किसी भी वजह से, लाइक फीवर आ रहा है, तो कुछ हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम है या डिजीज्ड कंडीशन है. इस तरीके से सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट भी क्या होता है, किसी कॉजल एजेंट की वजह से प्लांट अपनी फिजियोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, जो भी उसको नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो नहीं कर पा रहा है, तब हम बोलेंगे कि एक प्लांट डिजीज्ड है. अब प्लांट डिजीज़ कैसे होती है, क्या रिस्पॉन्सिबल रहता है प्लांट की डिजीज़ को कॉज करने के लिए. तो प्लांट डिजीज़ दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होती हैं उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे. इट कैन बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. सो फर्स्ट, इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज. इन्फेक्शियस मीन्स इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट. इन्फेक्शियस टर्म ही एक अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है दैट इट कैन स्प्रेड. तो प्लांट डिजीज स्प्रेड कब कर सकती हैं, जब उसका पैथोजन जो है मल्टीप्लाई कर सकता है. तो जो इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, वायरॉइड, निमेटोड या पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट की वजह से हो. कोई पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट होता है वो अनदर प्लांट पे डिपेंडेंट होता है और उसकी ग्रोथ और जो ग्रोथ एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको हैम्पर करता है, उससे अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करता है. तो ऐसे भी पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो इसकी वजह से इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ होती है. बट हमारा नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, या तो हाई हो जाए टेम्परेचर या तो लो हो जाए, डिसएडवांटेज रिलेशनशिप हो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के बीच में, लाइक कभी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन ज़्यादा है मॉइस्चर कम है, इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो जाए, या फिर सॉइल में या एटमॉस्फेयर में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो जाए, या फिर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है या एक्सेस है, लाइक नाइट्रोजन की डिफिशिएंट सॉइल है या नाइट्रोजन की एक्सेस है सॉइल. कोई भी चीज़ एक्सेस में या डिफिशिएंट कंडीशन में जो होती है सुटेबल नहीं होती है. इट शुड बी बैलेंस ऑलवेज, लाइक फॉस्फोरस ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है या कम है. इस तरीके से इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीजेस हो सकती हैं. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद इन देयर होस्ट एंड स्प्रेडिंग फ्रॉम वन ससेप्टेबल प्लांट टू द अनदर प्लांट, इसीलिए हम इनको इन्फेक्शियस बोल रहे हैं. बट जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट. लाइक अगर सॉइल में कहीं पर डिफिशियंसी हो रही है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट प्लेस में भी डिफिशियंसी हो जाएगी और वहाँ के प्लांट भी येलोइंग शो करेंगे. इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर लाइक पार्ट जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, वहीं पे सिम्टम्स शो करेंगे. बट अगर कोई फंगस डिजीज कॉज कर रहा है तो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया है वो डिवाइड करेगा और वो स्प्रेड करेगा एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, रेन के थ्रू, विंड के थ्रू स्प्रेड करेगा दूसरे प्लांट में, दूसरे फील्ड तक, वहाँ पे भी वो डिजीज़ कॉज होगी. आई होप आपको प्लांट डिजीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ प्लांट डिजीज़, हाउ दे आर कॉज, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्लांट टू बिकम अ डिजीज़ कंडीशन में लाने के लिए. सो नाउ वी विल सी कि जो आपका गेट का पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट विल सी कि पटेटो में क्या इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं. पटेटो लेट ब्लाइट जो एक फंगस से होता है दैट इज़ फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस. तो ये लेट ब्लाइट में क्या होता है, इसे लेट ब्लाइट इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब पटेटो की प्लांटिंग होती है तो ये अर्ली कंडीशन में नहीं आता. अर्ली ब्लाइट भी होता है जो अर्ली डेज में आता है, और लेट ब्लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे आता है, लेट टाइम पे आता है, तो इसलिए इसको लेट ब्लाइट बोला जाता है. ब्लाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारी जो पत्तियाँ होती हैं पटेटो की वो एकदम जल जाती हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं जले हुए सिम्टम्स हैं, इसीलिए इसको ब्लाइटिंग कंडीशन बोला जाता है कि पूरा जो प्लांट का जो लीफ पोर्शन है वो पूरा ब्लाइट हो जाएगा, सारा पत्तियाँ जल के ऐसे नीचे गिर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर अपर पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कैसे जो पोटैटो की फॉर्मेशन होगी अंडरग्राउंड, कैसे पोटैटो फॉर्म होगा, कैसे फूड ट्रांसमिट होगा पोटैटो के फॉर्मेशन के लिए। तो ये फंगस काफ़ी डिस्ट्रॉइंग है, दैट इज़ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। आपको ये रिमेंबर रखना है। यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप इसको 2-3 बार भी पढ़ेंगे, सो यू मस्ट हैव सम आइडिया, किसी भी चीज़ से इसको को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, सो दैट इन एग्जामिनेशन हॉल में एज द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके करेक्ट आंसर तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो जाएं कि अरे ये तो कभी सुना ही नहीं। देन सेकेंड डिजीज इज पोटैटो वॉट डिजीज़। ये भी एक फंगस से होती है, दैट इज सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो वॉट डिजीज़ में क्या होता है, वॉट मीन्स लाइक बाहर को आउटग्रोथ आ जाता है, बहुत हार्ड टाइप का आउटग्रोथ या अजीब सा आउटग्रोथ आता है जैसे जो दिखने में इतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे जो पोटैटो है उसके बाहर से कुछ वॉट टाइप कंडीशन आउटग्रोथ हो जाती है, कैंसरस ग्रोथ टाइप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। आपने नॉर्मली यूजुअली अपने घर में देखा होगा, मे भी कभी ध्यान ना दिया हो। देन द नेक्स्ट डिजीज इज एप्पल, जो एप्पल पे होती है, एप्पल स्कैब। ये भी एक फंगस की वजह से होती है, दैट इज़ वेंचूरिया इनिक्वालिस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दाग टाइप के हो जाते हैं, अलग अलग स्पॉट आते हैं फ्रूट पे, लीव्स पे भी ये डिजीज़ आती है बट फ्रूट पे आती है मेनली। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट की जो है क्वालिटी, मार्केट क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा एप्पल लेना पसंद नहीं करेगा जिसमें स्कैब हो। तो मेनली जो फार्मर्स है उसको काफ़ी लॉस होता है इसकी वजह से। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये तीनों डिजीजेस फंगस की वजह से होती हैं, देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो सिट्रस पे है, सिट्रस कैंकर। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, लाइक जेंथोमोनास सिट्राई सब स्पीसीज सिट्राई। तो ऑब्वियसली सिट्रस की डिजीज़ है, यहाँ पे बैक्टीरिया के नेम के पीछे सिट्राई ही लगा है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अगर आपको एग्जाम में दिया जाए। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज़ है या फंगल डिजीज़ है। सो ये इसके सिम्टम्स हैं, कैंकर लाइक जो स्पॉट है, हार्ड स्पॉट आ जाते हैं, नेक्रोटिक लेजन आ जाते हैं फ्रूट पे, जिसे हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वीट का, जिसे हम बोलते हैं करनाल बंट। ये एक फंगस से होता है जिसे हम बोलते हैं टिलेशिया इंडिका। अब करनाल बंट में क्या होगा, जो वीट है उसके जो ग्रेन्स हैं वो क्या होंगे, बंटेड कंडीशन में होंगे। मीन्स जो हेल्दी ग्रेन्स होंगे वो हमारे फुल्ली मतलब हेल्दी ग्रेन्स होंगे। बट करनाल बंट में क्या होता है, जो पार्शियल बंट भी बोलते हैं, इसमें आधा ग्रेन जो है खाली रह जाता है। मीन्स यहाँ पे फंगस कोलोनाइज कर देती है ग्रेन्स में, ग्रेन की जगह यहाँ पे फंगस रहता है और लगता है एकदम नॉर्मल है कि लाइक नॉर्मल हेल्दी ग्रेन होगा, बट यहाँ पे फंगस का कोलोनाइजेशन होता है इनसाइड द ग्रेन। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो आप देख रहे हैं दैट इज़ अ करनाल बंट। कंप्लीटली ये बंट नहीं करता, मतलब कंप्लीटली ग्रेन को फिल नहीं करेगा, पार्शियली करता है, इसीलिए हम इसे पार्शियल बंट भी बोलते हैं। तो ये वीट का डिजीज़ है, इस फंगस की वजह से होता है। जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है पपाया का, पपाया लीफ कर्ल। तो मोस्टली जो लीफ कर्ल होते हैं किसी भी डिजीज़ प्लांट में, वो होता है वायरस की वजह से। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है पपाया लीफ कर्ल वायरस है, और ये एक डीएनए वायरस है। वैसे तो मोस्टली प्लांट वायरसेस आरएनए वायरसेस होते हैं, बट पपाया लीफ कर्ल वायरस जो है डीएनए वायरस है। तो यहाँ पे वायरस की वजह से जो लीफ है उनकी कर्लिंग हो जाएगी, कर्लिंग क्रिंकलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे प्लांट जो है बहुत ड्वार्फ स्टेज में रह जाता है, क्योंकि अगर लीफ ही कर्ल हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा तो फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट जो डिजीज़ है ये वीट का ही है, जिसे हम बोलते हैं लूज स्मट। ये भी एक फंगस से होता है, दैट इज़ यूस्टिलागो न्यूडा फॉर्मी स्पीसीज ट्रिटिसाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे हेल्दी ग्रेन्स वीट के, और ये है हमारे जिनमें लूज स्मट हुआ है। तो जो लूज स्मट में जो ग्रेन्स होते हैं वो पूरे ब्लैक हो जाते हैं, और ये ब्लैक ग्रेन्स के अंदर कुछ भी ग्रेन जैसा कुछ नहीं होता है, जितना भी फिलिंग होता है फंगस का होता है। मीन्स यहाँ पे फंगस है ये जो पूरा ब्लैक ब्लैक कोलोनाइज करती है। फंगस का जो स्पोर होता है वो ग्रेन के अंदर पूरा कंप्लीटली फिल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैकिश कलर आता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं लूज स्मट। मीन्स जो स्मट का जो फंगस है वो वहाँ पर फिलअप कर दे रहा है। तो ये भी एक फंगस की वजह से ही हो रहा है। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल कि आपको समझ आया होगा कि कौन सी डिजीज़ कैसे हो रही है। आपको हर चीज़ को तो याद नहीं रखना, बट यू शुड हैव सम आइडिया कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से वहाँ तक आंसर तक पहुँच सकें। बार बार अगर आप इसको रिपीट करेंगे, अपने एग्जाम तक रिवाइज करेंगे, तो आपको ईजिली याद भी हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप विद सिम्टम्स फोटोग्राफ के साथ इसे देखेंगे, डेफिनेटली यू विल रिमेंबर. So I hope this lecture was helpful to you. If you like this video, please let me know in the comment section, and thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.